सो यार फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अ मैच जिसके बारे में हम और आप न जाने कब से बात किए जा रहे हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। चलो आज मिलकर पता लगा ही लेते हैं कि क्या ये मैच सच में उतना मैग्नीट्यूड कैरी करता है जितना आप और हम सोच रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक मैच ही एक नॉर्मल एथलीट का मैच है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और चलिए मिलकर आज पता लगा ही लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो भाई सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, इस मैच के बारे में हम जितनी बात कर ले उतना कम है। इस मैच में जो दो एथलीट एक दूसरे से टकराने वाले हैं ना, वो कोई नॉर्मल स्टार नहीं है। देखो सीएम पंक 10 साल बाद अपने घर वापस आ चुके थे, और अगर वो नहीं आते तो शायद इस मैच के बारे में हम बात भी नहीं कर रहे होते। लेकिन आज क्योंकि सीएम पंक अब अपने देश वापस आ चुके हैं, तो आज पूरा रेसलिंग यूनिवर्स सिर्फ इसी मैच को देखना चाहता है और इसी बारे में बात करना चाहता है। क्योंकि एक तरफ खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहने वाले सीएम पंक है, तो दूसरी तरफ खुद को ट्राइबल चीफ कहने वाले रोमन रेंस। एक तरफ मैसिव फैन सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेजमेंट। एक तरफ रेसलिंग है, तो दूसरी तरफ गॉड मोड। एक तरफ 434 डेज का टाइटल रेन है, तो दूसरी तरफ दी जायगेंटिक 1200 डेज का टाइटल रेन। काफी इंप्रेसिव रेज़्यूमे है दोनों का। दोनों ही एथलीट वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन रखते हैं, और ये जहाँ भी जिस भी दुनिया में रहे एक दूसरे को ट्रोल करना इन्होंने छोड़ा नहीं। चाहे सीएम पंक का गॉड मोड बोलना हो या फिर रोमन रेंस का बेस्ट इन द वर्ल्ड कहना, दोनों ही एक दूसरे को पोक किए ही जा रहे थे। लेकिन क्या ये मैच सच में उतना दमदार है? क्या इनके बीच में सच में उतना बड़ा इतिहास है जितना आप और हमको लग रहा है? तो गाइस हाँ, देखो इतिहास तो है, एंड कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्ट्रेट 2012 सर्वाइवर सीरीज में, जहाँ द शील्ड पहली बार सीन पर अराइव हुई थी। वहाँ पर वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच में इंटरफेयर करने आए थे, बट वो किसकी हेल्प करने वहाँ पर आए, एंड उस हेल्प से किसका फायदा हुआ? ऑफ कोर्स सीएम पंक का, जो रायबैक एंड जॉन सीना से अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। इसके बाद कई बार द शील्ड सीएम पंक की मदद करने के लिए सामने आई, जिनमें से मैं दो हाइलाइट्स को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड था, जहाँ उन्होंने सीएम पंक के लिए द रॉक को मारा। एंड फिर 2013 रॉयल रंबल में जब सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे द रॉक से, वहाँ भी शील्ड आई सीएम पंक की मदद करने। अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक उस मैच को जीत तो नहीं पाए, लेकिन हम सब ये समझने लगे थे कि शील्ड कहीं ना कहीं सीएम पंक के साथ मिलकर काम कर रही है। मैंने शील्ड को मेंशन इसलिए किया क्योंकि रोमन रेंस शील्ड का ही पार्ट थे, एंड कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि सीएम पंक ने ही शील्ड को फॉर्म किया। वही सबसे पहले शील्ड का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उन्हीं की हेल्प से उन्होंने बहुत कुछ देखा। तो यार इस हिसाब से देखा जाए ना, तो इतिहास तो इन दोनों स्टार्स के बीच में भर भर के है। बाकी इनके बारे में जानने वाली बात एक ये भी है कि जब रोमन रेंस सीन पर आए भी नहीं थे ना, तो उनके वाइजमैन पॉल हेमन किसी और के वाइजमैन हुआ करते थे, एंड वो पर्सन थे सीएम पंक। पॉल हेमन आज भी सीएम पंक को अपने बेटे जैसा मानते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और वही उनके फेवरेट पॉल हेमन गाय हैं। एंड अगर रोमन रेंस और सीएम पंक एक दूसरे के सामने आते हैं, तो मजा तो बहुत आएगा ये देखने के लिए कि आखिर पॉल हेमन किसका साथ देंगे। देखो ये तो हो गई डिफरेंसेस की बात, लेकिन अगर सिमिलैरिटीज की बात कर ली जाए, तो दोनों ही स्टार्स अपने अपने टाइम में लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंप्स थे। दोनों ही रेसलमेनिया में अंडरटेकर से लड़ चुके हैं। दोनों ही जॉन सीना, ट्रिपल एच, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस जैसे नाम से लड़ चुके हैं। दोनों ही ब्रॉक लेसनर से समर स्लैम में लड़ चुके हैं। दोनों ही रेंडी ऑर्टन से लड़ चुके हैं। बल्कि जनवरी 6, 2014 के एक एपिसोड में रोमन रेंस एंड सीएम पंक एक दूसरे को भी फेस कर चुके हैं। यहाँ तक कि सीएम पंक ने तो द रॉक को भी फेस किया एक टाइम पर, और वो भी दो बार, एक बार रॉयल रंबल में और एक बार एलिमिनेशन चेंबर में। तो काफी हद तक चीजें इनके बीच में तो सेम होने वाली हैं भैया, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और अब रही बात इस मैच के स्पेशल होने की, तो शायद ये उतना भी स्पेशल नहीं है जितना आप और हम मिलकर सोचने लगे हैं। देखो रोमन रेंस से टक्कर लेने में असली मजा तो तभी है जब वो अनडिफीटेड भी हो और उनका टाइटल उनके पास भी हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड ट्रिपल एच दोनों ही मिलकर ये डिसाइड कर चुके हैं कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का पार्ट 2 तो होना ही है। और अगर इस बार कोडी रोड्स रोमन रेंस से लड़ते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को एंड कर ही देंगे, रोमन रेंस को हरा देंगे और उनसे उनका टाइटल छीन लेंगे। क्योंकि अगर इस बारे भी वो फेल हो गए, तो नॉट ओनली लोगों का विश्वास उन पर से उठ जाएगा, बल्कि वो कोडी रोड्स को सीरियसली लेना बंद कर देंगे, सिर्फ एक चोक आर्टिस्ट समझ के साइड कर देंगे। सो अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हरा देते हैं, तब तो भाई आगे जाकर अगर रोमन रेंस सीएम पंक को भी लड़ते हैं ना, तो भी उस मैच में कुछ ज्यादा कुछ देखने को बचेगा ही नहीं। क्योंकि रोमन रेंस की जो मस्त स्ट्रीक चली आ रही है 3 सालों से, वो टूट चुकी होगी, एंड सीएम पंक ने कुछ प्रूफ करने के लिए रह ही नहीं जाएगा। ये मैच प्रोमो एंड ऑल के लिए तो काफी अच्छा होगा। बाकी जो प्रेस्टीज रोमन रेंस के अनडिफीटेड रहते रहते में होती, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मैच जब भी होगा, रोमन रेंस का अनडिफीटेड होना बहुत जरूरी है, अगर इस मैच को एक एपिक एनकाउंटर के नाम पे शो करना चाहते हो तो। बट ये चीज फिर कोडी के लिए बुरी हो जाएगी, जिसका मतलब ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें, हम दोनों को मिलकर कोडी रोड्स एंड सीएम पंक में से किसी एक बंदे को चुनना होगा, जो मुझे लगता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। ये तो मेरी समझ थी सीएम पंक एंड रोमन रेंस को लेकर। आपको क्या लगता है, ये मैच कौन सी करवट लेगा? कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता रोमन रेंस हारे या जीते, हमें तो बस मैच देखने से मतलब है? बताना जरूर मुझे कमेंट करके। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।